तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में अकाने को जो जो ही होश आती है वो अपने आप को यामादा के डिपार्टमेंट में पाती है। अकाने के जाग जाने के बाद यामादा जब जो जो ही उसकी तरफ बढ़ता है, अकाने जल्दी जल्दी से बेड से उठने की कोशिश में अब उल्टा जमीन पे गिर जाती है। ज्यादा पीने की वजह से अकाने को याद नहीं होता कि वो यहाँ पे कैसे पहुंची होती है। तो यामादा उससे श्योरिटी देते हुए कहने लगता है, कल रात को मेरे पास दो चॉइसेस थी कि मैं तुम्हें बाहर गलियों में कुत्तों की तरह छोड़ देता या फिर तुम्हें अपने साथ ले आता। तो जो मुझे इंसानियत के तौर पे ठीक लगा मैंने वही किया। फिर तक कुछ सुनने के बाद यहाँ तक अकाने अपना सर झुका के उससे थैंक यू कहने लगती है। तो यामादा उससे बताता है, भाई ये सब करने की जरूरत नहीं, अगर तू यहाँ से चुपचाप निकल ले मैं यही समझूंगा कि तुमने मेरे एहसान का बदला चुका दिया। अकाने उठ के जाने लगती है। तो यामादा उससे जाते जाते ये भी बताता है, और हाँ जो कपड़े तुम्हारे गंदे थे उसे मैंने धो दिया है और मैंने तुम्हारी ड्रिंक्स वगैरह का भी कल रात को पे कर दिया था। इस समय यामादा अकाने को दरवाजे तक छोड़ आता है और घर लौटते दौरान अकाने को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। आखिर कैसे वो किसी एक ऐसे अनजान शख्स के अपार्टमेंट में पड़ी हुई थी। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जब अकाने अपने अपार्टमेंट में नहा के निकलती है तो अपने हर बार की तरह गले में लटके हुए नेकलेस को ना पाती, जिस पर अकाने उसे ढूंढने के चक्कर में अपने सारे सामान वगैरह को बिखारने लगती है और वो उस नेकलेस को अपने रूम में ना पाती। और फिर कहीं जाके उससे एहसास होता है कि हाँ यार शायद से उसका नेकलेस कहीं से यामादा के अपार्टमेंट में गिर गया है। वो यामादा से कांटेक्ट करने के लिए उसी गेम में लॉगिन होती है। उसकी सबसे पहली मुलाकात गेम में रोरीहिमे नाम की गिल्ड मास्टर से होती है। और अकाने इस वक्त यामादा को ऑफलाइन पाती है। फिर अकाने को याद आने लगता है जब वो बाढ़ में बैठी हुई थी तो उस वक्त उसने ये नेकलेस पहना हुआ था। जरूर इस वक्त उसका नेकलेस यामादा की जगह में ही होगा। और यही सब सोचते सोचते अकानो की आंखों में एक बार फिर से आंसू बढ़ाते हैं। ये इससे याद आने लगता है ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड ताकुमा की तरफ से पहला और आखिरी गिफ्ट था। टीप में होती है कि वो रोरीहिमे से बात तक नहीं करी होती, पर रोरीहिमे उससे गेम में टेक्स्ट करते हुए कहने लगती है, क्या हुआ तुम किसी मुसीबत में हो और अगर हो भी तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। अकाने और रोरीहिमे की तो वैसे भी काफी अच्छी लगती होती है। उससे सारा का सारा मामला बताती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ डाला और अब बात से बदतर उसकी तरफ से दिया हुआ प्रेजेंट भी घुमा डाला। ये सब सुनने के बाद रोरी कहने लगती है कि वो इस गेम में काफी ज्यादा पॉपुलर है, इस वजह से उससे भी फैंस वगैरह की तरफ से काफी ज्यादा गिफ्ट आते हैं। स्टोर के फुल हो जाने के कारण मैं और गिफ्ट वगैरह को स्टोर भी नहीं कर पा रही। अब देखते ही देखते थोड़ी देर में यामादा भी लॉग इन होता है। उसे देख के अकाने इस कदर चौंक जाती है कि वो थोड़ी देर बाद टेक्स्ट करना शुरू करती है। तब तक रोरी अपने सवालों के साथ यामादा पे टूट पड़ी होती है। यहीं पे रोरी यामादा के साथ फ्लर्ट वगैरह भी करने की कोशिश करती है। यामादा उससे बताता है कि बॉस इस वक्त स्पॉन होने को जा रहा होगा, मुझे पहले उसे टेक डाउन करना है। और रोरी के बार बार सवालों की वजह से अकाने को मौका तक नहीं मिल रहा होता। वजह से अकाने उसे प्राइवेट मैसेज में अपने उसी नेकलेस के बारे में पूछने लगती है। हमारा यामादा बिना सोचे समझे बगैर यहाँ तक एक नजर भी दोहराए बगैर फौरन से मना कर डालता कि नहीं भाई तुम्हारा कोई भी नेकलेस मेरे अपार्टमेंट में नहीं है। एक तरफ तो अकाने गहरी सोच में चली जाती है, उधर यामादा रोरी से अब कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है इस गिल्ड में फजूल सामान कौन ला रहा है? मैं जितनी बार भी आता हूँ तो मैं सारे गैर जरूरी सामान को बाहर फेंक डालता हूँ। मैं जितनी बार भी आता हूँ तो यही गैर जरूरी सामान पाता हूँ। रोरी भी कहने लगती है, हाँ वैसे कौन ये सामान डाला है? अकाने ने पिछली बात तो नहीं सुनी होती मगर ये बात जैसे जैसे उसके कानों में जाती है बड़े फखर से कहने लगती है, ये सारा सामान मैं आप सबके लिए लाती हूँ। ये सब सुनने के बाद यामादा के पैरों तले जमीन के सक जाती है और वो कहने लगता, ओ अच्छा तो तुम ये ट्रैश लाती हो। और आखिर तक कुछ सुनने के बाद अकाने के रंग वहीं पे उड़ जाते हैं। यामादा यहाँ पे भी रुकने की जहमत तक ना करता। वो कहने लगता है अगर कोई बच्चा भी 3 मिनट पहले भी ये गेम शुरू करे तो उसके पास भी इस ट्रैश से ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट्स होगी। यामादा फिर उस पे जुगतेबाजी शुरू कर डालता है। उससे बताता है आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अच्छी चीजों का चुनाव करना चाहिए। बेइज्जती के बाद अब अकाने भी चुपचाप यहीं पे लॉग आउट हो जाती है। इन सब के बाद यामादा भी अपनी गेम बंद करके उठ खड़ा होता है। तभी वो एक अनजान चीज को अपने पैरों तले कुचलते हुए पाता है। जब वो उसका ध्यान पड़ता है तो वो कोई और चीज नहीं बल्कि अकाने का नेकलेस होता है, जो कि उसका दिल पूरे तरीके से टूट गया होता है। उसी में अकाने अपने एक्स बॉयफ्रेंड ताकुमा के साथ होती है। वहीं पे ताकुमा उससे कह रहा होता है, मुझे माफ कर दो अकाने, मुझे पता नहीं था मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, पर अब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा है। मुझे तुमसे बेहतर लड़की कभी भी नहीं मिलेगी। कहने के बाद ताकुमा अकाने को गिफ्ट देता है और उस गिफ्ट में से जो निकलता है वो अकाने के होश उड़ा डालता। उस गिफ्ट में से ताकुमा की न्यू गर्लफ्रेंड निकलती है और यहीं पे हमें मालूम पड़ता है ये सब कुछ अकाने का एक डरावना ख्वाब होता है। इसी में वो काफी जल्दी से उठ जाती है। फिर अगले सीन में अकाने मोमो को ये सब कुछ बता रही होती है कि उससे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेके नाइटमेयर्स आ रहे हैं। मोमो भी इस टॉपिक से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। तो वो कहती है प्लीज यार ताकुमा को दफा करो, मुझे यामादा के बारे में बताओ, जो एक हॉट सा गेमर है जिसके बारे में तुमने मुझे कल बताया था। पर यामादा का सुनने के बाद उससे ताकुमा का नेकलेस याद आने लगता है।
इसी बात पे मोमो उसे फिर से काफी ज्यादा सुनाने लगती है, अगर तुम एक 2 नंबर इंसान के प्रेजेंट का करोगी भी क्या जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसकी वजह से वो गेम भी शुरू की जिसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब तुम दोनों डेट पे भी जाते थे तो वो तुम पे खर्चा नहीं करता था, बल्कि तुम घर से ही लंच बॉक्स ले जाती थी। मोमो भी यहाँ पे रुकने का नाम तक ना ले रही होती। अब अकाने भी उससे माफी मांगती है कि वो ताकुमा के बारे में कोई बात नहीं करेगी। दूसरे सीन में हम अकाने को स्टेशन में देखते हैं, जो कि अब वो घर जाते हुए दिल ही दिल में सोच रही होती है आज रात उसके पास कोई भी प्लान नहीं है कुछ करने के लिए। अब यूं ही उसकी नजर एक हाई स्कूल गर्ल पे पड़ती है, काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए किसी को अपनी दिल की बात बताने को जा रही होती है। देख के अकाने को याद आने लगता है उसने भी हाई स्कूल में किसी अपर क्लासमैन को अपने दिल की बात बताई थी, और बदकिस्मती से उसकी भी यहाँ तक गर्लफ्रेंड थी। सोच के अकाने अब जैसे जैसे आगे जा रही होती है उसे एक सुनी सुनी आवाज सुनाई देती है, क्या मैं अब जा सकता हूँ? तुमने मुझे पिछले 7 मिनट से रोक के रखा हुआ है, मुझे पता भी नहीं चला तुम क्या कहना चाह रही हो। और जब अकाने पीछे मुड़ के देखती है तब कहीं जाके उससे एहसास होता है कि हाँ यार वो लड़की जिसे कन्फेस करने को जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा यामादा है। अब यामादा उसकी मजीद ना सुनता और चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। अलबत्ता अकाने उससे यहाँ पे रोकने की कोशिश करती है तो यामादा उससे पूछने लगता है भाई अब तू कौन है? इस पर अकाने बोलने लगती है ओए मैं वही मुझे तुम्हारे अपार्टमेंट में थी। सब में अकाने उससे बोलने लगती है अरे पागल क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, वो लड़की तुम्हें अपनी दिल की बात बताने वाली थी। अरे यार इसी तरह अब स्टेशन में दोनों एक साथ जाने लगते हैं और वहीं पे अकाने के पूछने पे यामादा उससे बताता है कि हाँ वो हाई स्कूल में 3rd ईयर में है। यूं ही चलते चलते एकदम से यामादा सीरियस होकर रुक जाता है और अकाने से फिर उससे बोलने लगता है मैं भी तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, दरअसल मैं तुम्हें दोबारा देखना चाह रहा था। ये सुनने के बाद अकाने की आंखें खुली की खुली रह जाती और उसे ये महसूस होने लगता है कि यामादा के दिल में उसके लिए शायद से कोई फीलिंग्स हो। पर उल्टा यामादा उसका नेकलेस देते हुए कहने लगता है गलती से मैंने इसे तोड़ दिया, और वो नेकलेस पे बने दिल को बिल्कुल अपने दिल की तरह टूटा हुआ पाती। स्टेशन के बाद अकाने जूं जूं ही जाने लगती है उस दौरान बारिश भी हो रही होती है। अकाने जाते जाते उससे बोलने लगती है फिक्र मत करो मैं वैसे भी इस नेकलेस को फेंकने को जा रही थी। और ये कहते हुए अकाने फौरन से बारिश में भागती हुई अब घर जाने को जा रही होती है। इसी दौरान यामादा उसे रोकते हुए अपना छाता उसे दे देता है और उससे बोलता है तुम्हें इसे वापस करने की भी कोई जरूरत नहीं। देखते ही देखते सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हम अकाने को घर में लेटा हुआ पाते हैं। यूं ही अकाने के काफी ज्यादा पार्सल्स आने लगते हैं और ये सारा का सारा सामान उसकी मदर ने उसे भिजवाया होता है क्योंकि उसकी मदर अपने रूम को ट्रेनिंग रूम में बदलने को जा रही होती है। तो आखिर जितना भी सामान अकाने का मौजूद होता है वो सारा का सारा अकाने को भिजवा देती है। और आखिर यूं अपने रूम को सामान से भरता देख के वो मोमो को यहाँ पे बुलाती है। मोमो के आते सारे मोमो के आगे हाथ फैलाने लगती है। उसकी यूं फकीरों वाली हालत देख के मोमो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहने लगती है सारे के सारे सामान का आग लगा के बाहर फेंक डाला। इसके बाद मोमो जबरदस्ती उसके घर का सारा सामान बाहर फेंकने लगती है। मोमो से पूछती है और इस छाते और इस नेकलेस का क्या करूं? जो देखने के बाद अकाने को यामादा के गेम कैरेक्टर की याद आने लगती है कि यामादा ने उससे कहा होता है कि तुम्हें चीजों का सोच समझ के चुनाव करना चाहिए, वरना वो फजूल में जगह बढ़ते चले जाते हैं। और फिर कहीं जाके अकाने को इस बात का एहसास होने लगता है चाहे जरूर उनसे तुम्हारी यादें क्यों ना जुड़ी हो, चाहे जरूर चीजें तुम्हारी दिल के करीब क्यों ना हो, मगर सबकी सब चीजों को तुम अपने पास नहीं रख सकती। और यही सोच के वो अपना सारा का सारा सामान फेंक डालती है और बस वो अपने सारे सामान में सिर्फ एक बालू अपने पास रख लेती है। फाइनली अकाने ने उस नेकलेस को भी थ्रो कर दिया होता है और फिर रात के 11 बजे हमें दिखाया जाता है कुछ अनजान लोग यामादा के अपार्टमेंट की बेल्स वगैरह बजा रहे होते हैं, वो भी लगातार, जिस पर यामादा काफी गुस्से से बाहर आता है। वो जो ही बाहर निकलता है तो अपने दरवाजे के बाहर अकाने और मोमो को पाता है, क्योंकि इस वक्त दोनों ने काफी ज्यादा पी रखी होती है। जिस पर अकाने से बोली होती है मैं तो सिर्फ तुम्हारी अम्ब्रेला लुटाने आई हूँ, जबकि मोमो उससे देखते सारी उसकी ही होके रह जाती है। और अब गुस्से से यामादा कहने लगता है अगर तुम गई नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा, जबकि मैंने तुम्हें कहा भी मुझे कोई अम्ब्रेला शम्ब्रेला नहीं चाहिए। और अब कहीं जाके अकाने को महसूस होने लगता है कि यार वाकई में उससे काफी ज्यादा चिढ़ हो रही है। फिर अकाने से बोलती है सबसे बढ़ के मैं तुम्हारा शुक्रिया कहने आई थी, इवेंट में मेरा काफी ज्यादा रफ दिन था, मुझे काफी खुशी है मैं तुमसे मिली थी। जिन सब में अकाने मोमो को लेके यहाँ से रफू चक्कर होने लगती है। इससे पहले यामादा पुलिस को भी बुलाए। सब में अकाने यहाँ से जा रही होती है कि पीछे से यामादा उससे बोलने लगता है रूरी जो गिल्ड मास्टर है उसे काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, पूछ रही थी कि उस दिन के बाद से तुम दोबारा लॉगिन नहीं हुई। ये सुन के अकाने खुशी से कहने लगती है ओह अच्छा मैं तो अभी लॉगिन होती हूँ, तुम्हारा क्या? तो यामादा इसके जवाब में बोलता है नहीं मैं सो रहा हूँ। पर यामादा के बार बार फोर्स करने की वजह से वो गेम में आ तो जाते हैं, मगर वो जब जो ही बॉस लेवल के खिलाफ खेलने होते हैं यामादा बीच गेम में ही सो जाता है और अकाने की काफी धुलाई होती है गेम में। इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।